हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहा हूँ। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये टॉपिक से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम कितना था पार्ट्स, तो 22। ओरिजिनली कितना था 22। अब प्रेजेंट में कितना है तो 25। ये बढ़ करके कितना हो गया 25। आर्टिकल्स कितना था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395। और अभी प्रेजेंट में आर्टिकल्स कितना है 448 से लेकर के 470 के आसपास में है। ठीक है। और पार्ट वन में क्या है, ये एग्जाम में पूछता है पार्ट वन में क्या आता है, पार्ट टू में क्या आता है। कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि पार्ट वन में आर्टिकल कितना से कितना तक आता है, पार्ट थ्री में कितना से कितना आर्टिकल तक आता है और क्या आता है, ये भी पूछता है। तो जैसे अभी हम लोग आज तो इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक करके पार्ट वन से लेकर पार्ट 22 25 तक हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या आता है तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसमें आर्टिकल कितना आएगा, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। ART हम खुद से शॉर्ट फॉर्म बना करके लिखे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा आर्टिकल। पार्ट 2 में क्या आता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में क्या आ जाएगा कितना आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 3 में क्या आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स, और इसमें कितने आर्टिकल्स आ जाएंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। पार्ट 4 में कितना क्या आ जाएगा तो डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसमें आर्टिकल कौन कौन सा आता है तो कहां से कहां तक आता है तो 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। अच्छा, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आता है, और इसमें एक ही आर्टिकल है आर्टिकल 51 कैपिटल A। और पार्ट 4A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसको ऐड किया गया था। एडेड बाय, ये पहले नहीं था। कौन, पार्ट 4A ये पहले नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। और कब किया गया तो 1976 में। और कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू तो 42nd। और 42nd अमेंडमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और हाँ, ये अगर कहीं इस तरह का लिखा हुआ मिल जाए पार्ट 4A और कहीं इस तरह का लिखा हुआ मिल जाए पार्ट 4 स्मॉल a, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कैपिटल A दिख रहा ना, इसका मतलब है कि अमेंडमेंट होने के बाद अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है। और ये स्मॉल a का मतलब हो गया ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब हम लोग पार्ट 5 के बारे में जानेंगे। पार्ट 5 में द यूनियन, द यूनियन लिखा हुआ, इसमें आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक आता है। आर्टिकल 52 में आता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में क्या आता है, एक बता रहे, बाकी तो बाद में बताएंगे। देयर shall be a president of इंडिया, आर्टिकल 52 में है। अच्छा,
पार्ट सिक्स में क्या है, द स्टेट्स, जितने स्टेट्स हैं स्टेट्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है। पार्ट 7 में क्या है, डेल्ट विद द पार्ट बी स्टेट्स इन द यूनियन। देखिए तो इसमें पहले क्या था, पार्ट ए बी सी डी, ये पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड था, पहले स्टेट बना था। और पार्ट बी में क्या था, तो प्रिंसली स्टेट्स, जैसे रजवाड़ा स्टेट्स हम लोग बोलते थे, बाद में वो क्या हो गया था, मर्ज हो गया था, लेटर एनेक्स कर दिया गया था। वो भी अब कैसे हुआ था, तो आफ्टर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, इसको रिपील्ड कर दिया गया था। रिपील्ड मतलब रिमूव कर दिया था, हटा दिया गया था। ऑल द पार्ट्स, जैसे ए बी सी डी जितना अलग अलग पार्ट्स में थे वो सब के बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे। अब मर्ज हो गया था, ये अपना लैंग्वेज के बेसिस पे क्या हो गया था, इसको मर्ज कर दिया गया था। अब हम लोग पार्ट 8 के बारे में जानेंगे, यूनियन टेरिटरीज। इसमें किसके बारे में बताया गया पार्ट 8 में, तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में। इसमें कितना आर्टिकल है, 239 से लेकर आर्टिकल 242। पार्ट 9 में क्या है, तो पंचायत है, और इसको हम लोग पंचायती राज बोलते हैं, पंचायती राज जो अभी इलेक्शन वगैरह होता है। अच्छा, आर्टिकल इसमें कितना कितना आएगा, 243 से लेकर के 243 ओ फॉर ऑरेंज। और ये किसके लिए है, रूरल एरियाज, रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण एरिया के लिए, ठीक है। अच्छा, पार्ट 9A लिखा हुआ है। पार्ट 9A में क्या है, म्युनिसिपैलिटीज, और इसमें आर्टिकल कितना आ जाएगा, 243P से लेकर के आर्टिकल 243ZG। और ये जो ऐड किया गया था, एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और ये जो था पंचायती राज, इसको ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ये पंचायत वाला किस पार्ट में आता है। अच्छा, आर्टिकल भी पूछा हुआ है, और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत को क्या किया गया था, ऐड किया था पार्ट 9 को। अच्छा, इसको पार्ट 9A को, म्युनिसिपैलिटीज को कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था, तो ये पूछा जाता है। अब पार्ट 9B के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 9B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इसमें आर्टिकल कितना कितना आता है, तो 243ZH, आर्टिकल 243ZT तक आता है। पार्ट 10 में क्या आता है, शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया, इसके बारे में बाद में बताएंगे, अभी इसमें शॉर्ट में, ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। और इसमें आर्टिकल कौन कौन सा आता है, तो 244 से लेकर के 244 कैपिटल ए तक। अब पार्ट 11 में क्या है, यूनियन एंड स्टेट्स रिलेशंस, मतलब इसमें यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या रिलेशन है उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कितना आर्टिकल आएगा, 245 से लेकर के आर्टिकल 263 तक। अब पार्ट 12 में क्या आएगा, फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द सूट्स रिलेशनशिप के बारे में इसमें पढ़ते हैं। और ये आर्टिकल 264 से लेकर के आर्टिकल 300 कैपिटल ए, पहले आर्टिकल 31 में हुआ करता था, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया गया, आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, अब ये क्या बन गया, लीगल राइट्स बन गया, ठीक है। इसको लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हम लोग जानेंगे पार्ट 13 में क्या है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब हो गया कि इंडिया के बाउंड्री के अंदर, इंडिया के अंदर में क्या करना है, ट्रेड, कॉमर्स करना है, जो भी काम करना है उसमें। अच्छा, इसमें आर्टिकल कितना है, 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक। पार्ट 14 में देखिए, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, कौन कौन सा सर्विस आएगा इसके अंदर में, किसके किसके अंडर में, तो एक यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट का मतलब तो जानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल कहां से कहां तक, 308 से लेकर 323 तक। पार्ट 14A में क्या चीज आएगा, ट्रिब्यूनल, जैसे एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो कमेंट में लिखेंगे, इसके बारे में बता देंगे। ये तो पढ़ना ही पढ़ना, पर आगे है, बहुत बाद में है। आर्टिकल इसमें कितना आएगा, 323A कैपिटल ए से लेकर के आर्टिकल
323 बी। अच्छा, पार्ट 15 में क्या आता है? इलेक्शंस। इलेक्शंस में जैसे आपका क्या बोलते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, और ये लोकसभा का, ये सब जो भी आता है वो यहाँ ये इलेक्शन। तो और इसमें इलेक्शन तो है लिखा हुआ, पर इसमें इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसमें आर्टिकल कौन कौन सा है? 324 से लेकर के 329 कैपिटल ए तक। पार्ट 16 में क्या लिखा हुआ है? तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। और इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक। पार्ट 17 में क्या आ जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज में इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आएगा? तो 343 से लेकर 351 तक। और पार्ट 18 में क्या आता है? इमरजेंसी प्रोविजंस। और इसमें कितने से कितना आर्टिकल आता है? 352 से लेकर के 360 तक। 352 में क्या आता है? नेशनल इमरजेंसी। और 356 में स्टेट इमरजेंसी बोलिए या प्रेसिडेंट रूल बोलिए। और 360 में क्या चीज आता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में एक बार लगा है, और स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल तो अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारा यूज हुआ है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक एक बार भी नहीं लगा है। पार्ट 19 में क्या लिखा हुआ है? मिसलेनियस। और इसमें आर्टिकल कितना है? 361 से लेकर 367 तक। पार्ट 20 में क्या है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होता है तो ये पावर मिला हुआ रहता है कौन सा आर्टिकल के थ्रू? तो 368 ये आता है, कहीं कहीं पूछता है, आता है, ये कहीं कहीं पूछा जाता है 368। अच्छा, पार्ट 21 में क्या है? टेम्पररी ट्रांजिट एंड द स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजन जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में था ना, कहाँ था? J&K में। तो स्पेशल प्रोविजन मिला था, कौन सा आर्टिकल के थ्रू मिला था? तो 370 के थ्रू। अच्छा, पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, हिंदी एंड रिपील्स, इसके बारे में लिखा हुआ है इसमें, किसमें? पार्ट 22 में। और इसमें आर्टिकल कौन कौन सा आता है? तो 393 से लेकर के 395 तक। अब आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर दे रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 4A, 5, 6, 9, 9A, 9B, 10, 11, 14A, 15, 18, 20। इसको तो रट ही जाना एनी हाउ, किसी भी सूरत में। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में एलिमिनेट करने में ऑप्शन क्या होगा? हेल्प मिलेगा। और इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट बताया है, उसको भी याद करना है। और इंग्लिश में बोले तो इसको क्या, रिमेंबर इट या फिर गेट बाय ब्रेन। और कैमरा फ्रेंडली मैं जल्दी ही हो जाऊंगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, जो नए हैं उसको क्या करना है? सब्सक्राइब करके जाना है। और आप जिसको भी अच्छा लगे ये वीडियो वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी करवा दे। थैंक यू।